अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर नूर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। एस्ट्रोलॉजी सिखाने के इस मरहले में आज की वीडियो बुर्ज असद यानी लियो पे मुश्तमिल है। जैसा कि आपको बताया हुआ है कि दायरतुल बरूज में 12 बुर्ज हैं और दायरतुल बरूज का 5वां बुर्ज बुर्ज असद है। बुर्ज असद का हाकिम सियारा सूरज है। जायचे का ये बुर्ज लव अफेयर्स, एंटरटेनमेंट, चिल्ड्रन और लॉटरी से मंसूब होता है। इस बुर्ज का निशान शेर है। सबसे पहले आपको इस बुर्ज की तफसील और इस बुर्ज के इंसानी तबीयत और शख्सियत पे असरात के बारे में बताऊंगी। इस बुर्ज का बुनियादी अंसर आग है और इस बुर्ज की माहियत साबित है, यानी बुर्ज असद के लोग जो डिसीजन कर लेते हैं उस पे कायम रहते हैं। बुर्ज असद वालों का लकी नंबर 1 और 4 है। बुर्ज असद का लकी पत्थर याकूत है। इनका लकी कलर गोल्डन और ऑरेंज है। इनके लिए लकी धात सोना है और इनके लिए मुवाफिक दिन इतवार का दिन होता है। बुर्ज असद से मुतल्लिक बाकी तफसील कुछ इस तरह से है। एक रियल और सच्चा बुर्ज असद वाला इंसान वो तमाम खूबियां रखता है जो जंगल के बादशाह शेर के बारे में मशहूर होती हैं। ये लोग एक बुलंद म्यारे ज़िंदगी रखने वाले लोग होते हैं। ये लोग अपने ओहदे और दर्जे से गिरकर कभी कोई काम नहीं करते। ये दोस्तों और अजीज़ों अकारब में भी सिर्फ उनसे दोस्ती रखते हैं जो इनके म्यार पे पूरा उतरते हों। ये हर जगह अपना म्यार साबित और बुलंद रखना चाहते हैं। बुर्ज असद मेल यानी मुज़क्कर बुर्ज कहलाता है। ये लोग कायदाना सलाहियतों के मालिक होते हैं जो अपने जज्बे, हौसले और हिम्मत से मुश्किलात को हल करना चाहते हैं। एक मनफी खुसूसियत जो इनमें पाई जाती है वो ये है कि ये जल्द गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में वो अल्फाज अदा कर देते हैं जिनका खमियाजा इनको मुद्दतों भुगतना पड़ता है। अगर जायचे में दीगर सियारे मनफी पोजीशन में हों तो ये घमंडी, मगरूर, अनापरस्त और जाबर किस्म के लोग बन जाते हैं। ये लोग गैर निसाबी सरगर्मियों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इसलिए ये समाज में घुल मिलकर अपना किरदार अदा करते हुए नजर आते हैं। ये लोग अमली सलाहियतों के मालिक होते हैं और अपने जज्बे से लोगों पर गहरे असरात मुरतब करते हैं। ये मजबूत इरादे और खुद एतमादी के मालिक लोग होते हैं जो मस्बत मकासद के लिए सरगर्म अमल नजर आएंगे। अगर इनकी सलाहियतों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जाए तो ये बाग़ियाना रवैया इख्तियार कर लेते हैं जो बाद में मसाइल को जन्म देता है। बुर्ज असद के लोग इज्जत करने और करवाने के शौकीन होते हैं। ऐसी जगहें जहां पर इनको मुनासिब इज्जत और वकार न दिया जाए ये लोग वहां से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। इसी तरह ये लोग शहाना और आसाइश पसंद जिंदगी गुजारने के भी शौकीन होते हैं। असद अफराद पूरे दायरतुल बरूज में सबसे ज्यादा जिनसी कशिश रखने वाले लोग होते हैं। बुर्ज असद वाहिद ऐसा बुर्ज है जो मोहब्बत की शिद्दत में इजाफा करता है। मोहब्बत के नशेबो फराज से इनकी जिंदगी का ताना बाना बुनता है। ये लोग पूरी जिंदगी मोहब्बत के मफहूम और नौइयत को समझने की कोशिश करते रहते हैं। ये बहुत जल्द महसूस कर लेते हैं कि मोहब्बत तख्लीक का सरचश्मा है। ये कभी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ते और अपने जज्बात के बारे में नपी तुली राय रखते हैं। ये लोग जब तक किसी एक से जिंदगी भर के लिए वाबस्ता नहीं हो जाते तब तक ये किसी भंवरे या तितली की मानेद एक फूल से दूसरे फूल पे मंडलाते रहते हैं। असद अफराद रोमानियत से भरपूर लोग होते हैं। ये अपनी हर मुलाकात में मोहब्बत के हिसार को मजबूत से मजबूत करते चले जाते हैं। मौसीकी और रोमांस इनको दिली जज्बात को उजागर करने का बाइस बनते हैं। इनके जज्बात की आग मोहब्बत की आपाशी से ही सर्द हो सकती है। मोहब्बत के दर्जा बदर्जा मराहिल इन्हें सुकून और ताजगी मुहैया करते हैं। असद अफराद शहाना स्टाइल के मालिक होते हैं। इनमें कोई ना कोई ऐसी ख़ास बात होती है
یہ لوگ ان کی شخصیت کا نوٹس لیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ لوگ اعلیٰ معیار کی پسندیدہ اور مہنگی چیزیں استعمال کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے لباس اور زیورات کو خود ڈیزائن کرنا پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنے ذوق اور سلیکشن پر اعتماد کرتے ہیں۔ اسد افراد خواہ عام لوگوں سے تعلق رکھتے ہوں یا خاص لوگوں سے، ہر صورت ان کا انداز شاہانہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ گرم جوش شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنی گرم جوشی پہلی ملاقات میں ظاہر نہیں کرتے، بلکہ ان کا روایتی انداز بعد کی ملاقاتوں میں دوسروں پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ لوگ محفل کے اچھے ساتھی ثابت ہوتے ہیں۔ یہ اچھے مہمان نواز بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو تفریح مہیا کر کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ لوگ پارٹیوں میں ہلہ گلا کرنے والے افراد میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اسد افراد سماجی شخصیت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ انسانی رویوں سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں اور موقع کی مناسبت سے الفاظ اور اخلاص کی پہچان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے کے عادی ہوتے ہیں، یعنی اپنی دیکھنے اور سننے کی حس کو زیادہ سے زیادہ استعمال میں لاتے ہیں۔ اسد افراد تصور کرتے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی ایسا کام نہیں ہے جسے وہ سر انجام دینے سے قاصر ہوں۔ یہ عموماً ایک اچھے اور ذمہ دار سربراہ ثابت ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ اپنی پختگی کی عمر میں قدم رکھتے ہیں تو ان میں تبدیلی پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس کے بعد ان میں دوبارہ سیکھنے، جینے اور محبت کرنے کی بنیادی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسد افراد تخلیقی صلاحیتوں کے مالک لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی شے کی خرید و فروخت کے کام میں بڑی دلچسپی اور آسانی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ اسد افراد خود ہی اپنا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ فیشن میں نت نئی ترامیم کر کے اس کے حسن میں اضافہ کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ آرٹسٹ ہوں تو رنگوں کا ایک خوبصورت اور پرکشش امتزاج پیش کرتے ہیں کہ ہر ایک کی توجہ کا باعث بنتے ہیں۔ ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو کہیں بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ اپنی ذہانت کی بدولت اچھی دوستیاں پیدا کرنے، اچھی چیزیں ڈیزائن کرنے اور کوئی بھی نظام مرتب کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے الفاظ اور انداز کی وجہ سے ہمیشہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہتے ہیں۔ اسد افراد تعلقات میں پیچیدگی اختیار نہیں کرتے، بلکہ یہ لوگ بہت سادہ اور ملنسار طبیعت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں کے ساتھ فیاضانہ برتاؤ کرتے ہیں اور اپنی بہترین صلاحیتوں سے کم نظر آنا پسند نہیں کرتے یا اپنے تعلقات میں کسی مضبوط کڑی کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اسد افراد اس بات کے لیے مشہور ہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں وہی بات کرتے ہیں، یعنی ان کے دل کی بات ان کے لبوں پہ ہوتی ہے، سوائے اس وقت جب یہ لوگ کسی وجہ سے کوئی سیاسی چال چل رہے ہوتے ہیں۔ ان افراد کو چاہیے کہ دوسروں کو مشورہ دینے کے شوق اس وقت پورے کرے جب ان سے مشورہ مانگا جائے، اس طرح ان کی زیادہ تعریف کی جائے گی۔ اسد افراد اکثر لیڈر ثابت ہوتے ہیں اور اعلیٰ کارکردگی کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ ان کی زیادہ تر توجہ اپنی انتظامی صلاحیت اور حکمرانی کی خواہش کے ساتھ ذاتی سٹائل کو مضبوط کرنے پر ہوتی ہے۔ اسد افراد کسی معاملہ کی زیادہ تفصیلات سننا پسند نہیں کرتے، بلکہ تھوڑی سی بات سے ہی تمام معاملہ ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ لوگ بڑی آسانی سے پیسہ خرچ کرتے ہیں کیونکہ یہ پیسے کو ہاتھ کی میل سمجھتے ہیں۔ اسد افراد بہت ضدی بھی ہوتے ہیں۔ یہ آسانی کے ساتھ اپنا ذہن تبدیل نہیں کرتے۔ اسد افراد عاجزی اور انکساری سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ دوسروں کے مسائل میں ٹانگ اڑانا ان کا دل پسند مشغلہ ہوتا ہے۔ اسد افراد کی مقبولیت کا اہم ترین راز یہ ہے کہ یہ اپنے اندر کے خوبصورت اور معصوم بچے کو مرنے نہیں دیتے۔ بچوں کی طرح تصورات کی دنیا آباد رکھتے ہیں۔ اسد افراد مکمل طور پر پرکشش لوگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ بچوں کی طرح فیاض اور قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ ان کی یہ بچگانہ فطرت انہیں بڑے ہونے کے بعد بہت سارے خطرات میں ڈال سکتی ہے۔ بچپن کی روح کو اپنے اندر بیدار رکھنے کی خصوصیت ان کی صحت مندانہ
और उम्दा तरीन खसूसियात में से एक होती है। असद अफराद बदनामी की हद तक मगरूर होते हैं। आप इनकी खुशामद करके इनका कुर्ब हासिल कर सकते हैं और ऐसा करने से आप इनसे बहुत से फ़ायदे भी हासिल कर सकते हैं। ये किसी भी बात को साबित करने के लिए बहुत जज्बाती हो जाते हैं। आछी बुर्ज होने के नाते असद अफराद ज़िंदगी के हर मामला में जुआ खेलने के आदी होते हैं। ये अंदरूनी तौर पर बहुत मजबूत लोग होते हैं। असद अफराद ड्रामाई कैफियत पैदा करने का रुझान भी रखते हैं। ये नुमाइश के लिए बहुत जतन करते हैं। ये अपनी बीमारी की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए अक्सर खांसना शुरू कर देते हैं। शोबिज़ और ड्रामाई कैफियत का मादा इनमें कूट कूट कर भरा होता है। असद अफराद चूँकि पैदाइशी अदाकार होते हैं, इसलिए ये अक्सर आईने के सामने ये सीखने के लिए मशक करते हैं कि अपने मतलूबा एक्सप्रेशन दिखाने के लिए आईब्रोज किस तरह उठाई जाती हैं या मुस्कुराहट कैसे दी जाती है। ये शऊरी तौर पर ऐसे अफराद की तलाश में रहते हैं जिन्हें ये पर्दा स्क्रीन या आम जिंदगी में देखकर इनकी नकल करके कुछ सीख सकें। असद अफराद दुनिया के बारे में एक बच्चे जैसा तसव्वुर और तख़य्युल बरकरार रखते हैं और दिलकश नजर आते हैं, लेकिन ये इनकी पुख्तगी की राह में रुकावट का बाइस बन सकता है। इन लोगों के तल्लुकात में सबसे बड़ा चैलेंज इनको अपनी खुदगर्जी पर काबू पाना और तल्लुकात में अपने आप को एक फ़ाल किरदार की हैसियत से पेश करना होता है। ये लोग अपनी पसंद और नापसंद के बारे में किसी उलझन का शिकार नहीं होते। ये जिस चीज़ को चाहते हैं इसे पसंद भी करते हैं। बज़ाहिर शेर की तरह नज़र आने वाले असद लोग अंदर से बहुत नरम और हसास भी होते हैं। असद लोगों की ज़िंदगी में एक से ज़्यादा शादियों का इम्कान भी पाया जाता है। इन लोगों की एक बड़ी मनफी खूबी ये भी होती है कि ये लोग बहुत शोखी मारने के शौकीन होते हैं। अपनी दौलत और स्टाइल से दूसरों को मरूब करने के चक्करों में ये अपने बेहतरीन दोस्तों से महरूम हो जाते हैं। ये दोस्तों और अजीज़ो अकारब का अपने मियार के मुताबिक ही इंतखाब करते हैं। जी व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपने बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की आदात के बारे में तफसील से जाना। उम्मीद करती हूँ आपको इन तमाम बुरूज से मुतल्लिक वीडियोस की मदद से तमाम बुरूज की नेचर और आदात का बाखूबी इल्म हो जाएगा और आपको तमाम लोगों को समझने में आसानी होगी। बाकी बुरूज की नेचर और आदात जानने के लिए देखते रहें मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अल्लाह हाफिज़।